भव्य कुरुक्षेत्र की धूल में जब अर्जुन के तीर चमक रहे थे, ठीक उसी समय रथ पर एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसका जन्म रहस्य, संघर्ष और अटूट साहस की मिसाल है, सूर्यपुत्र कर्ण। कहानी की शुरुआत होती है कुमारी कुंती से, जिन्हें ऋषि दुर्वासा ने एक अद्भुत वरदान दिया कि किसी भी देवता का आवाहन करके संतान प्राप्त करने का वरदान। जिज्ञासा और मासूम विश्वास में कुंती ने सूर्यदेव को बुलाया और स्वर्ण कवच कुंडल से युक्त द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ। परंतु सामाजिक बंधन और अविवाहित मातृत्व का डर कुंती को तोड़ गया। उन्होंने नवजात को एक सटे हुए पिटाहे में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया। पिटारा हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनके पत्नी राधा को मिला। दोनों ने उस बालक को अपना लिया और यहीं से उसे नाम मिला कर्ण, और लोगों ने उसे प्यार से पुकारा राधे। बाल्यकाल से ही कर्ण में अद्भुत तेज और धनुर्विद्या की स्वाभाविक प्रतिभा थी, मगर समाज ने उसकी जाति पर प्रश्न उठाया। जब उसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी तो उसे सूत्रपुत्र होने के कारण ठुकरा दिया गया, पर कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने परशुराम को ब्राह्मण रूप में धोखे से गुरु बनाया और दिव्य अस्त्र विद्या सीखी। गुरु को जब यह सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने शाप दिया कि जब भी कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत होगी वह मंत्र भूल जाएगा। कर्ण का जीवन चुनौतियों की परतों से लिपटा रहा। महान कौशल होने के बावजूद सामाजिक अपमान, मित्रता और प्रतिद्वंद्विता संघर्ष। जब अर्जुन ने धनुर्विद्या में अपनी श्रेष्ठता दिखाई और स्वयं को सर्वोत्तम साबित किया, तब कर्ण को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने पर उसकी जाति के कारण अपमानित किया गया। यही दुर्योधन में उलझे अंग देश का राजा बनने का सम्मान दिया और कर्ण ने मित्रता को जीवन का धर्म मान लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने अर्जुन के सामने असाधारण शौर्य दिखाया। उसका स्वर्ण कवच और कुंडल, जिसे इंद्र ने दान के रूप में मांग लिया, दानवीर कर्ण की अद्वितीय उदारता का उदाहरण है। अंतिम क्षण में जब उसका रथ खपैया कीचड़ में धंसा और गुरु परशुराम का शाप खा मारा, कर्ण ने अपनी नियति को स्वीकारते हुए अद्भुत साहस दिखाया। कर्ण की कहानी के में युद्ध की नहीं बल्कि त्याग, दान और शौर्यमान की है। वह अपने जीवन भर अपने वास्तविक वर्ण से अनजान रहा। उनकी नई युद्ध से ठीक पहले उसे जायज बताई, परंतु कर्ण पांडवों के रथ खड़ा होने से मना कर दिया, क्योंकि उसे दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और वचन को सबसे ऊपर रखा।